स्टूडेंट हाज इंटीग्रेशन का चैप्टर 7 हम पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन का डिफिनेशन यहाँ है। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस हो गया, यानी डिफरेंशिएशन का जो ऑपोजिट है वो क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स का ये जो कॉस एक्स है उसका इंटीग्रल निकालेंगे। इंटीग्रल इस सिंबल्स डिनोट करता है। इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स जो है हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जो है हम ये एक्सपोनेंशियल है। ई पावर एक्स क्या होता है स्टूडेंट, ई पावर एक्स होता है। उम्मीद करती हूँ ये सब आप जान हो गए। तो इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स हमारा क्या हो गया, ये जो ई पावर एक्स बाहर आ जाएगा, ई पावर एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स जो है उसका इंटीग्रेट हमने उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हम अब ये लेते हैं उसका इंटीग्रेशन, ये स्मॉल एफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है, हम ये मानते हैं। तो उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो क्या हमारा क्या हो गया, क्या आएंगे स्टूडेंट। तो इसका एफ एक्स इंटीग्रल हम लिख देंगे और एफ एक्स उसका डी एक्स लगाएंगे तो ये कैपिटल एफ एक्स है, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम ये सिंबल देख हो ना, हम उसे कैसे पुकारते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल कहते हैं उसे। इंटीग्रल कहते हैं। ये जो स्मॉल एफ एक्स है ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। ये जो डी एक्स है हम ये कैसे पुकारेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पुकारेंगे। ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये हमारा क्या हो गया, न्यू फंक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यू फंक्शन हो गया। ये जो सी है ये हमारा क्या हो गया, कंस्टेंट हो गया, ये हमारा कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल का कुछ और फॉर्मूला हम पहले जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट में यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इंटीग्रल लिखता हूँ। तो रोमन नंबर वन जो है ये मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसका डेरिवेटिव जो है क्या होगा स्टूडेंट, एक्स टू द पावर n होगा। तो इंटीग्रल यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल लिख दिया। तो इंटीग्रेशन है जो है हम यहाँ पे करेंगे, इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो इंटीग्रल एक्स टू द पावर n डी एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 ये हो गया। तो इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, तो इक्वल टू एक्स टू द पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो n प्लस 1 प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल में ये दे गया तो इंटीग्रल एस क्या डी एक्स दे गया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स टू द पावर 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे। ये जो पावर है हम डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2 प्लस 1 प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो इसी तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने 2 में क्या लिखा हमने डी बाई डी एक्स कलर चेंज करते हैं। 2 में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, एक्स जो है क्या हो गया, 1 हो गया। तो उसका इंटीग्रल कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रल 1 डी एक्स इसका इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा।
इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल, सभी एग्जांपल और इंटीग्रल, डेरिवेटिव इंटीग्रल यहाँ पे हम करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सो है क्या हो गया, cos x हो गया। उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रल cos x dx क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी sin x प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो 4 में d बाई डी एक्स और cos x क्या होता है स्टूडेंट, cos x जो है माइनस साइन एक्स, cos x जो है माइनस साइन एक्स होता है। तो हम ये जो माइनस का साइन एक्स है हम cos में लगाएंगे, तो cos के बाहर लिख देंगे। तो इंटीग्रल माइनस cos x किसका बराबर हो जाएगा, साइन एक्स का बराबर हो जाएगा। तो उसका हम इंटीग्रेट लिख देंगे, तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स तो हमारा क्या किसका बराबर हो जाएगा, माइनस cos x प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह हम सभी लिख देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x जो है वो किसका बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा किसका बराबर हो जाएगा, 10x प्लस कंस्टेंसी का बराबर हो जाएगा 6 में डी बाई डी एक्स और 10x माइनस कोट एक्स जो है किसका बराबर होता है, माइनस कोस और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बराबर होता है। उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका बराबर हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस कंस्टेंसी का बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो है किसका बराबर होता है, सेक एक्स जो है सेक एक्स 10x का बराबर होता है। तो उसका इंटीग्रेट निकालेंगे, तो इंटीग्रल सेक एक्स 10x इक्वल टू किसका बराबर हो जाएगा, सेक एक्स का। तो इंटीग्रल डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आगे हम करते हैं, यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिख देंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रल लिख देंगे, इंटीग्रल ये हमारा इंटीग्रल है। तो आगे के पास है हम यहाँ करेंगे। तो 8 में डी बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे इसका। तो डी बाई, यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, ये हमने पहले भी लिखा था ए पावर एक्स, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो ए पावर एक्स डी एक्स किसका बराबर होता है, ए पावर एक्स प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। तो 9 में हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लोगारिथम लॉग ऑफ मॉड एक्स तो है वो किसका बराबर होता है, इक्वल टू 1/x होता है। उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रल 1/x dx, ये जो लॉग है बाहर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ मॉड x प्लस कंस्टेंसी हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह हम आगे के सभी डेरिवेटिव इंटीग्रल करेंगे। तो डी बाई डी एक्स और 1/x जो है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, -1/s² का बराबर होता है। तो उसका इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल -1/s² dx जो है किसका बराबर होता है, 1/x प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। तो 11 में रूट एक्स जो है किसका बराबर होता है, डी बाई डी एक्स और रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1/2 रूट एक्स डी एक्स जो है किसका बराबर हो जाएगा, रूट एक्स प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो है किसका बराबर होता है 1/√1 माइनस एस स्क्वायर का बराबर होता है। उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रल √1 माइनस एस स्क्वायर डी एक्स किसका बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का बराबर हो जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो गया इनवर्स, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह हम सभी लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसका बराबर होता है 1/√1 माइनस एस स्क्वायर का बराबर होता है। इसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रेट 1/√1 माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स लगाएंगे तो यहाँ पे जो कोस इनवर्स एक्स है हमारे बाहर में आ जाएगा। तो माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 13 आ गया। तो रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हमने कब तक लिखे डेरिवेटिव तक लिखे तो हम यहाँ डेरिवेटिव लिख देंगे, यहाँ पे इंटीग्रल लिख देंगे, अब आगे का जो क्वेश्चन है एग्जांपल है फॉर्मूला है हम यहाँ पे करेंगे। तो 14 में क्या हो गया स्टूडेंट 14 में डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स है किसका बराबर होता है 1/1 प्लस एस स्क्वायर का बराबर होता है। उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रेट 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोट इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स और माइनस कोट इनवर्स एक्स है किसका बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा ये भी। तो इसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रेट 1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स किसका बराबर हो जाएगी माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी का बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स जो है किसका बराबर होता है तो 1/x अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट 1/x अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स जो है किसका बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का बराबर हो जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। इसी तरह हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स जो है किसका बराबर होता है 1/x अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो इंटीग्रेट 1/x अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स किसका बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी का बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखेंगे, आइटन में डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन log a जो है क्या होता है स्टूडेंट ए की पावर एक्स होता है। इसका हम इंटीग्रेट लिखेंगे तो इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स डी एक्स किसका बराबर हो जाएगा इसका बराबर हो जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स अपॉन log a प्लस कंस्टेंसी ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और फॉर्मूला। तो इंटीग्रेट पहले हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे
कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे और फॉर्मूला भी लिखेंगे। ये 1 में डी बाई डी एक्स ऑफ कंस्टेंट K1 है कंस्टेंट है, F1 ऑफ एक्स एक फंक्शन है, प्लस K2 ऑफ F2 ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है वो अंदर आ जाएगा, सेपरेट करके ये जो डेरिवेटिव है वो अंदर आ जाएगा। तो सो ये जो डेरिवेटिव अंदर आ जाएगा, पर ये जो कंस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो कंस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव अंदर आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ F1 ऑफ एक्स प्लस कंस्टेंट K2 बाहर जाएगा, डेरिवेटिव अंदर आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन F2 ऑफ एक्स, ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। और तो उसका इंटीग्रेट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, 2 में इफ ये ऐसे लिखा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा तो इंटीग्रेट कंस्टेंट F1 कंस्टेंट K1 F1 ऑफ एक्स प्लस कंस्टेंट K2 F2 ऑफ एक्स dx जो है हम कैसे करेंगे, हम पहले क्या डेरिवेटिव जो है ऐसे तरह करेंगे। तो K1 जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट जो है वो अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट F1 ऑफ एक्स dx प्लस K2 इंटीग्रेट F2 ऑफ एक्स dx। हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो इसके टाइप को हम एग्जांपल के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो एग्जांपल हम ऐसी टाइप के एग्जांपल हम ज़रूर करेंगे। सपोज़ मैं एग्जांपल में ये देखती हूँ कि सपोज़ इंटीग्रेट ए स्क्वायर प्लस थ्राइस dx ये दे गया। तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे। एक जो एक्स स्क्वायर है, ये जो सिंबल है हम थोड़ा ऊपर रखेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है हम डेरिवेटिव इंटीग्रेट निकालेंगे। तो 2 + 1 है, डेरिवेटिव में आ जाएगी, इंटीग्रेट निकाल लिया। प्लस ये जो 3 है इनको ये मैं पहले फॉर्मूला की तरह आती हूँ पहले। तो हम ये जो इंटीग्रेट है अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट ए स्क्वायर dx प्लस आ जाएगा और इंटीग्रेट आ जाएगा तो थ्राइस dx। ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो ये आगे का जो है, आगे का आंसर है मैं यहाँ लिखती हूँ। तो इसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर 2 + 1 बाहर आ जाएगा, पावर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इंटीग्रेट कर लिया, 3 कंस्टेंट बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, कंस्टेंट 1 होगा तो 1 dx लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेट हमने लिख दिया 2 + 1। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, x टू द पावर 3/3 हो गया, प्लस थ्राइस इंटीग्रल 1 dx किसका बराबर होता है, ये हमने अभी भी लिखा था, s का बराबर होता है। तो थ्राई x लिख देंगे प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इसी तरह हम इंटीग्रेट का सभी एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट। तो मैं कुछ और फॉर्मूला देना चाहती हूँ, 1 और मोर फार्मूला, और कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, यहाँ पे हम सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिख देंगे। तो हमें क्या दे गया, इफ़ e to the power mx dx, ये जो इंटीग्रल है किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, पहले भी हम इसी तरह एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हमने जाना था। इंटीग्रेट e की पावर x ds किसका बराबर होता है, e की पावर s का बराबर होता है। हमने कंस्टेंसी लगाई था, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, e to the power s की जगह यहाँ पे तो क्या हो गया, mx हो गया। तो इसका इंटीग्रेट निकालेंगे स्टूडेंट। तो e to the power mx अपॉन e to the power x, ये हमारा x क्या हो गया, यहाँ x क्या हो गया हमारा ये mx है, ये mx है हमारा x है। पर इस s की जगह हम यहाँ पे क्या आ गया, m आ गया। तो ये जो m है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। मैं आगे दोबारा लिखती हूँ स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा,
ई टू द पावर एम एक्स अपॉन ये जो एक्स के उसके पहले का वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ई टू द पावर एम एक्स अपॉन क्या आ जाएंगे, वो जो m है वो बाहर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, प्लस कंस्टेंसी हो जाए। इसी तरह इसकी हम एक और एग्जांपल देते हैं। इंटीग्रल ई टू द पावर 2x dx, और ये हो गया तो क्या हो गया कि कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ई टू द पावर 2x, ये जो x है उसकी पहले क्या है स्टूडेंट, ये जो 2 है वो हमारा कंस्टेंट हो गया। कंस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल एनी हो सकते हैं। ये जो s के जो बाहर के जो नंबर है वो क्या कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ई टू द पावर 2x, s के जो बाहर के जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल जानने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रल कोस साइन की करेंगे पहले। इंटीग्रल साइन एम एक्स डी एक्स किसका बराबर हो जाएगा, साइन हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कोस आ जाएगा, तो माइनस कोस एक्स, ये जो एक्स हमारा एक्स है क्या है यहाँ एम एक्स है, तो यहाँ भी हम एम एक्स लिख देंगे। ये जो m है, s की जो बाहर क्या एलिमेंट है m है, वो जो m है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ऐसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हमने कुछ एग्जांपल देती हूँ। इंटीग्रल साइन 3x dx ऐसे लिखेंगे, लिख दिया, ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दिया तो हम कैसे करेंगे, पहले माइनस करेंगे, s की जो बाहर है वो कौन सा एलिमेंट है, 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे, माइनस कोस 3x अपॉन ये जो 3 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 प्लस कंस्टेंसी, इसी तरह लिखेंगे स्टूडेंट। तो कोस का भी करेंगे, इंटीग्रल कोस एम एक्स डी एक्स ऐसे दिया तो क्या कैसे करेंगे, कोस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, साइन आएगा, तो साइन एम एक्स, एस के बाहर में क्या है m है, वो जो m है हम बाहर आ जाएंगे, प्लस डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, प्लस कंस्टेंसी लिख देंगे। तो उसका कुछ एग्जांपल करेंगे। तो कोस 2x dx दिया तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, साइन 2x, s के जो बाहर है क्या है 2 है, 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस कंस्टेंसी, इसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब आप सब जान गए होंगे। तो मैं एक यहाँ पे एक आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क देती हूँ। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। तो इंटीग्रल e पावर 4x dx क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड में इंटीग्रल कोस 5x dx, ये जो है ये तुम्हारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये तुम्हारा जो होमवर्क है वो आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो आगे का जो कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ करना चाहूँगी आप लोगों को अच्छी तरह जानने के लिए, समझने के लिए। तो हमने कुछ और एग्जांपल यहाँ पे करेंगे। तो डेरिवेटिव नहीं, हम डायरेक्ट इंटीग्रल लिख देंगे। तो इंटीग्रल कोस 7x dx दिया तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो इंटीग्रेट करेंगे पहले की तरह। तो यहाँ पे साइन आ जाएंगे, s वेरिएबल के पहले जो नंबर क्या है 7 है, तो x साइन 7x अपॉन ये जो 7 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारा कंस्टेंसी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट। एग्जांपल 2 में हम ऐसे दिया तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो x टू द पावर -7/2 dx ऐसे दिया तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -7/2 + 1 करेंगे अपॉन -7/2 + 1 करेंगे, ये जो पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये
ये जो पावर है, ये जो हमारा पावर है, ये जो हमारा पावर है, हम एलसीएम करेंगे तो क्या निकल के आएंगे स्टूडेंट, एक्स टू द पावर -5/2 आ जाएंगे। ये जो -5/2 है हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये जो 2 है -2/5 है, ये ऊपर, ये जो 2 है ऊपर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, -2 अब 2/5 एक्स टू द पावर -5/2 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसी तरह हम इंटीग्रेशन क्वेश्चन कुछ इंटीग्रेट का एग्जाम्पल ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो कुछ और एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेट 1/x टू द पावर 4 dx, ऐसे दिया तो कैसे करेंगे स्टूडेंट। ये जो डिनोमिनेटर में से है ऊपर आ जाएंगे तो माइनस आ जाएंगे, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो 1/x टू द पावर 4 है, ये ऊपर आ जाएंगे तो x टू द पावर -4 dx ऐसे लिख देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -4 + 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ये जो पावर है, तो -4 + 1, तो -4 + 1 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो x टू द पावर हम जब -4 + 1 क्या हो गया हमारा -3 हो जाएगा, तो -3 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये सब समझ आ गए होंगे। तो मैं और कुछ और एग्जांपल यहाँ पे मैं करना चाहूँगी। तो सपोज इंटीग्रेट x टू द पावर 5 dx ऐसे दिया तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, x टू द पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो x टू द पावर 6/6, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे करेंगे। तो इंटीग्रल √x दिया तो हम क्या कैसे करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट √x जो है वो x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसका फॉर्म हो गया, किसका फॉर्म हो गया स्टूडेंट, इंटीग्रल x टू द पावर n ds का फॉर्म हो गया। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं n+1/n+1 होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे लगाएंगे, तो x टू द पावर हाफ + 1 आ जाएगा, ये जो हाफ +1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो x एलसीएम करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, ऐसे ये जो हाफ + 1 एलसीएम करेंगे 3/2 आ जाएंगे, तो 3/2/3/2 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ, होमवर्क की क्वेश्चन देती हूँ। तो वन जो है 1 पे जो आप ये जो मैंने दिया था उसे वो करना। तो इंटीग्रेट x + 1 dx क्या होगा, इंटीग्रेट x³ + 5x + 1 dx क्या होगा। 3 में इंटीग्रेट x टू द पावर 9 dx ये क्या होगा। 4 में इंटीग्रेट x टू द पावर -5/2 dx ये कैसे करेंगे स्टूडेंट। ये सब आप लोगों का ये ऐसे सब क्या है, आप लोगों का एग्जांपल है। ये समझने के लिए ये सब आप होमवर्क घर पे करेंगे। तो नेक्स्ट आज की क्लास है मैं अभी फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज का टॉपिक है मैं कल की क्लास में करूँगी। आज के मेरे यहाँ पे मैं फिनिश करती हूँ। ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट। तो आज के लिए मैं यहाँ मैं फिनिश करती हूँ।